हुमायूं ने आखिरकार गुलरुख को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि गुलरुख अब हुमायूं का नाम लेने से पहले 10 बार सोचेगी। और नरमीन को साथ ही साथ दिया एक ऐसा सरप्राइज कि नरमीन भी खुशी से पागल हो चुकी है। हुमायूं ने नरमीन से कह दिया कि अब तुम्हारे बाबा का कास्टिंग हाउस नहीं बिकेगा। जिस कास्टिंग हाउस को लेकर तुम इतनी ज्यादा परेशान थी और तुम्हें अपने बाबा की और अपनी बहनों के फ्यूचर की फिक्र थी, वो कास्टिंग हाउस नहीं बिकेगा और गुलरुख के कर्जे की अमाउंट का भी बंदोबस्त हो चुका है। तो जब ये सुनती है नरमीन के इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त हुमायूं ने कर लिया है, तो नरमीन की तो पहले खुशी की इंतहा नहीं है। और फिर वो काफी ज्यादा हैरत में भी है और हैरान होकर हुमायूं से पूछती है कि आखिरकार इतनी बड़ी रकम तुमने कहाँ से अरेंज की। ये कोई मामूली रकम तो थी नहीं जिसके लिए हम सब मिलकर इतना परेशान थे, और तुमने अचानक से मुझे इतनी बड़ी बात बता दी है कि रकम का बंदोबस्त हो चुका है। तो हुमायूं आगे से मुस्कुराता है और नरमीन से ये कहता है कि तुम बस दुआ किया करो, और ये पैसे मुझे किसी गैर ने नहीं बल्कि मेरी अम्मी जान ने मुझे दिए हैं। तो नरमीन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी अम्मी जान का तो इंतकाल हो चुका है, और तुम अम्मी जान की कब्र पर जाते हो, वहाँ बैठते हो, उनसे बातें करते हो और उनको याद करके रोते हो, तो भला अब तुम्हारी अम्मी जान ने तुम्हारे ये पैसे कहाँ से दे दिए। दरअसल हुआ कुछ यूं कि हुमायूं को तो ममानी जान ने पहले ही प्लॉट की ऑफर कर दी थी कि ये प्लॉट बेच लो और अपने मुश्किलात आसान कर लो, लेकिन हुमायूं ने प्लॉट लेने से मना कर दिया था। लेकिन ममानी जान ने आखिरकार हुमायूं को ये हकीकत बता दी है कि ये प्लॉट जो है दरअसल हुमायूं की अम्मी का ही है, और धोखे से या किसी चालाकी की वजह से या किसी ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने ये प्लॉट अपने नाम करवा लिया था। लेकिन अब जबकि वो देख रही है कि हुमायूं इतना ज़्यादा परेशान है और इतना ज़्यादा मुश्किलात में घिरा हुआ है, तो आखिरकार उन्होंने ये सारी हकीकत हुमायूं को बता दी है और कह दिया है कि ये प्लॉट तुम बेच दो और अपना कर्जा भी उतार दो, और जो बाकी पैसे बचे उससे काम भी शुरू कर लो। तो जब हुमायूं को इस बात की पूरी तसल्ली हो जाती है कि ममानी जान की जो बात है उसमें सदाकत है और सच है कि ये प्लॉट उसकी अम्मी का ही है, तो फिर तो हुमायूं लेने से इनकार करने वाला नहीं था, क्योंकि अब तो उसका अपना बनता है, उसका हक है। तो वो फौरन से ममानी जान की बात से एग्री करता है और उस प्लॉट को फरोख्त कर देता है। और जब नरमीन को ये सारी बात बता देता है, तो नरमीन तो सुनकर पहले काफी ज्यादा खुश हो जाती है, मगर नरमीन ये हुमायूं के पैसे लेने से इनकार कर देती है, क्योंकि उससे ये कहती है कि ये कर्ज मेरे बाबा ने लिया था और ये प्लॉट तुम्हारी मामा का है, तो तुम्हारी अम्मी का प्लॉट भला मैं अपने बाबा के कर्ज में क्यों दूं, इस पे तो तुम्हारा हक है। लेकिन यहाँ पर अब हुमायूं जो है वो नरमीन से ये कहता है कि कर्ज तुम्हारे बाबा ने लिया था ईमान की शादी के लिए, तो ईमान तो मेरी भी बहन लगती है, तो मेरा भी कोई फर्ज बनता है क्या, मैं आप लोगों की फैमिली का फर्द नहीं हूँ। तो हमारे बाबा तो मुझे ऐसे भी बेटा समझते हैं और बेटा ही बुलाते हैं, तो लिहाजा मैं अपनी बहन की शादी के कर्ज जो भी है वो मैं अपने ही जेब से अदा करूंगा, और तुम फिक्र ना करो, ये इसमें से जो पैसे बचेंगे वो हम अपने कारोबार में लगाएंगे और अपने कारोबार को और ज़्यादा फ़रोग़ देंगे, और इंशाल्लाह हम और तरक्की करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, और ये जो खसारा अभी हमें हो रहा है ये हम बहुत जल्द इसको पूरा कर लेंगे। तो ये बात सुनकर नरमीन को भी तसल्ली हो जाती है कि हुमायूं जब सच्चे दिल से उसको अपना चुका है और सच्चे दिल से कर्ज देने की नीयत रखता है, तो नरमीन ज़्यादा इनकार नहीं करती। खैर हुमायूं जब ये सारी रकम लेकर, कर्जे की रकम लेकर गुलरुख के घर जाता है उससे मिलने के लिए, तो गुलरुख जो है बहुत ज़्यादा सज धज के बैठी होती है, और जैसे पहले से ही उसको पता हो कि हुमायूं उससे मिलने आने वाला है, और उसने अपने आप को मुज़य्यन किया होता है, मेकअप शेकअप करके एक प्यारे से कपड़े पहनकर हुमायूं का इंतज़ार कर रही होती है। हुमायूं जाके उसके सामने बैठता है, तो गुलरुख उससे अपने दिल की बात कर देती है। गुलरुख उसको जब अपने प्यार का इज़हार करती है, तो हुमायूं बहुत ज़्यादा हैरत से गुलरुख की तरफ देखता है। तो गुलरुख से कहती है कि इतना हैरत में क्यों हो, और तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं तुमसे ऐसी कोई अजीब बात कर रही हूँ, क्या तुम जानते नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तो गुलरुख के मुंह से इस किस्म की बातें सुनकर हुमायूं के चेहरे की रंगत बदल जाती है। हुमायूं को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुलरुख की तरफ घूर कर देखता है और उसे कहता है, क्या तुम जानती नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ, तो मुझसे इस किस्म की बातें किस तरह कर सकती हो। तो गुलरुख आगे से हंसकर कहती है, तो ये कौन सी नई बात है, क्या दुनिया में दो दो शादियां लोग नहीं करते, तो इसमें कोई गुनाह की बात तो नहीं है, मैं तुमसे शादी करने का ही तो कह रही हूँ। तो हुमायूं उससे आगे से जवाब देते हुए ये कहता है कि मैं
नरमीन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और नरमीन के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो यहाँ पर गुल्लू जब साफ इनकार सुनती है हुमायूं के मुँह से तो उसको भी गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पर फिर से गुल्लू जो है वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है क्योंकि उसको लगता है कि यही हथकंडा उसके पास है जो वो हुमायूं के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। तो यहाँ पर गुलरुख जो है हुमायूं से ये कहेगी कि क्या तुम जानते नहीं कि तुमने मेरे पैसे देने हैं, तुम लोग मेरे कर्जदार हो, या तो मुझसे शादी कर लो और या फिर मुझे मेरे कर्जे की रकम लौटा दो ताकि मैं फिर तुम्हारे साथ आमने सामने ना आऊं और ना तुम्हें देखकर मेरा दिल मचले। क्यों? तो कि मैं तो तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ और तुम्हें हर सूरत में पाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जो है हुमायूं बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उसकी तरफ देखेगा गुलरुख की तरफ और उसे कहेगा कि मैं जानता था कि तुम इस किस्म की घटिया हरकत और ओछी हरकत ही कर सकती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे कर्जे की रकम अपने साथ लेकर आया हूँ। कर्जे की रकम का जो चेक होगा वो गुल्लुक के सामने रखेगा और वहां से जाने के लिए खड़ा हो जाएगा। गुल्लुक जब देखेगी कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम हो चुका है, क्योंकि हुमायूं के लिए ये रकम बहुत ज्यादा बड़ी थी और इसका बंदोबस्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन इतनी आसानी से हुमायूं का काम आसान हो गया और हुमायूं ने वो रकम जो है वो चेक की सूरत में लाकर गुल्लुक के सामने रख दी। तो गुल्लुक उसको देखकर परेशान हो जाती है और एकदम से वो जो है अपनी बातों और अपनी टोन को चेंज करते हुए खड़ी हो जाती है और हुमायूं को कहती है मैं मजाक कर रही थी, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। उसको रोकने की कोशिश करती है जबकि हुमायूं बिल्कुल भी नहीं रुकता। तो जैसे ही हुमायूं जाने के लिए रवाना होगा तो गुल्लुक उसका हाथ पकड़ेगी, लेकिन हुमायूं उसका हाथ झटक कर उसको एक हिसाब से धक्का देकर उसको पीछे छोड़ता हुआ अपनी बेगम नरमीन की तरफ रवाना हो जाएगा। गुल्लुक वहां पर रोती हुई रह जाएगी और उसके हाथ में से हुमायूं निकल जाएगा और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। जब ये सारी बातें नरमीन को पता चलेंगी कि हुमायूं ने गुलरुख के पैसे भी लौटा दिए हैं और गुलरुख की बातों का जवाब भी दे दिया है और उसको इस तरह झटक कर आया है, तो यहाँ पर अब नरमीन के दिल में अपने शोहर हुमायूं का एहतराम और इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई है। उधर दूसरी जानिब ईमान भी तलहा के साथ अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर अपने अब्बा के घर आ चुकी है और अब्बा जान जैसे ही घर आते हैं और ईमान को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और देखते ही उनके मुंह से निकलता है कि मेरा बहादुर बेटा घर वापस आ गया है, अपने अब्बा से मिलने आया है। तो यहाँ पर ईमान अपने अब्बा से कहती है कि मैं आपका बेटा नहीं, मुझे बेटे ही रहने दे, क्योंकि बेटा बनने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा जुर्रत चाहिए होती है और इतनी जो हिम्मत और जुर्रत अब मुझ में नहीं है। तो इस किस्म की बातें सुनकर जब अब्बा जान उसका लहजा देखते हैं और उसका थकन भरा रवैया देखते हैं तो पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो वो अपने अब्बा को सारी बात बता देती है कि तलहा ने किस तरह से उसके साथ अपना रवैया चेंज किया, उसको नौकरी करने से रोका, उसको घर बिठा बैठने पर मजबूर किया। तो अब्बा जान उसे कहते हैं तो अब तुमने आगे क्या सोचा है? तो ईमान उनसे कहती है कि सोचने के लिए भी बहुत सारा वक्त पड़ा हुआ है, फिल वक्त आप भी थके हुए आए हैं और मुझे भी काफी दिन हो चुके हैं कि आपके हाथ की चाय नहीं पी, तो क्यों ना बाप बेटी बैठकर पहले चाय पिए और फिर देखते हैं कि इस मसले का क्या हल निकालना है। उधर दूसरी जानिब अगर बात की जाए माहीन की, तो माहीन ने तो खुलानामे पर दस्तखत कर दिए हैं, मगर ये सारा सिस्टम जो है, सारा जो चक्कर है, सारा प्रोसेस जो है ये तो अदालत से होना अभी बाकी है। तो यहाँ पर अब उसको इस चीज़ की फिक्र लगी हुई है कि जल्द अज जल्द ये काम खत्म हो जाए और निहाल से उसकी जान छूट जाए। तो अम्मी जान जो है इनकी वो उनको समझाती हैं कि आजकल तो ये सब कुछ बहुत आसान हो चुका है, कोर्ट कचहरी के इतने चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बस 2-3 पेशियों में ये काम हो जाता है। तो यहाँ पर ईमान को ये पता चल जाता है कि माहीन ने खुलानामे पर दस्तखत कर दिए हैं और वो भी अब ये सोच रही है कि वो भी तलहा के साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर दे, सेपरेशन हो जाए इनकी भी। लेकिन क्या ऐसा होना मुमकिन होगा? जो सोच रही है ईमान, क्या ये वो कर पाएगी? या फिर तलहा जो है वो आकर माफ़ी तलाफ़ी करके ईमान को मनाकर वापस ले जाएगा? कि और क्या रिएक्शन होगा कि बाबा जान का कि 2-2 बेटियाँ आकर घर बैठ चुकी हैं और उनके घर और ज़िंदगियाँ बर्बाद हो चुकी हैं। और साथ ही साथ उनको जब पता चलेगा कि वो कर्ज़े की रकम जो है हुमायूं ने बंदोबस्त कर दिया है और कर्ज़े की रकम की जो तलवार इनके सर पर लटकी हुई थी वो अब खतरा टल चुका है। तो ये सब होने जा रहा है आने वाले एपिसोड में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूला करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। आपका कमेंट पढ़कर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और हमें जवाब देना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।